हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सब अपना ध्यान रख रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अपन ने लास्ट क्लास में रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इन सारी चीज़ों पे बात की थी। मैंने आपको बताया था किसी रिएक्शन में कैसे पहचाना जाए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कितने टाइप से उनको पहचाना जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। अब लेक्चर उसी के बाद कंटिन्यू करना है। मैंने आपको बताया था मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाऊंगा, बैलेंसिंग सिखाऊंगा। तो अपन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे सब चीज़ों की तरफ। तो आज अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब आप लोग इसके नाम से इसको सजेस्ट मत करना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब रिडक्शन हो रहा होगा। ये रिलेट उससे करते हैं, लेकिन पर्टिकुलर ये क्या होते हैं इसे अपन अच्छे से देखने जा रहे हैं। सबसे पहली बात अपन बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, ठीक है। तो अपन सबसे पहले हेडिंग डालते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो आप सबने कई जगह पे एजेंट के नाम सुने हैं। तो एजेंट क्या होता है? एजेंट वो होता है जो खुद का काम करता है? नहीं, एजेंट का मतलब क्या होता है जिसके थ्रू अपन कोई काम करवाते हैं अपना। जैसे LIC एजेंट होता है, तो वो LIC एजेंट LIC खुद की करता है क्या? नहीं करता, वो आपकी LIC करता है। तो वो क्या हुआ? LIC एजेंट, यानी जो नाम लिखा हुआ है ये उसके रिवर्स काम करेगा। जैसे सपोज किसी इसका नाम क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसका मतलब ये नहीं कि खुद का ऑक्सीडेशन करेगा, नहीं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ये सामने वाले का ऑक्सीडेशन करते हैं, और सामने वाले का ऑक्सीडेशन अगर इसको करना है तो ये खुद का क्या करेगा? रिडक्शन करेगा, ठीक है। तो इस चीज को आप ऐसे ही LIC से कनेक्ट करके रखा करो ताकि आप कभी कंफ्यूज नहीं हो इनके नाम से। तो अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को क्या बोलेंगे? द सब्सटेंस which reduced itself to oxidize another substance। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है, वो सब्सटेंस होता है जो खुद को रिड्यूस करके दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैंने मान लो मैंने लिया है सिंपल सा एग्जांपल, ट्वाइस H2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस H2। अब देखिए यहां से यहां जाने पे अपन क्या डिफाइन कर रहे हैं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किसको डिफाइन करता है? ऑक्सीडेशन को करता है ना। बट अगर मैं देखूं तो मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो क्या हो रहा है? ये हो रहा है रिडक्शन। किसका रिडक्शन हो रहा है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो देखो H2O इधर से ये दोनों चीज ऑक्सीडेशन भी दिखा रही, रिडक्शन भी दिखा रही। अब अपन ने बात की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने क्या बोला? द सब्सटेंस व्हिच रिड्यूस इटसेल्फ टू ऑक्सीडाइज अनदर सब्सटेंस। इसमें से देखो रिडक्शन किसका होगा? रिड्यूस कौन होगा? तो रिडक्शन तो O2 कर रहा है ना। तो O2 अपना रिडक्शन करके H2 को ऑक्सीडाइज कर रहा है। O2 अपना रिडक्शन करके H2 को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो यहाँ पे O2 क्या है? यहाँ पे O2 एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो आपका है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आपको पता है रिड्यूसिंग एजेंट जस्ट इसका रिवर्स होने वाला है। अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन में पूछता है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो आप क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो अपन एक काम करते हैं, पहले आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को नोट कर लिया होगा। मैं यहीं पे रिड्यूसिंग एजेंट भी लिख देता, फिर अपन इस एग्जांपल को साथ में लेके चलते हैं दोनों पे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और हेडिंग यहीं पे आप डाल लेना पहले, रिड्यूसिंग एजेंट। अब दोनों को अपन एक ही एग्जांपल से दोनों को समझ लेते हैं। itself to, चलिए तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में अपन ने क्या लिखा था? सब्सटेंस व्हिच रिड्यूस्ड इटसेल्फ टू ऑक्सीडाइज अनदर सब्सटेंस। और रिड्यूसिंग एजेंट में अपन ने क्या लिखा था? सब्सटेंस व्हिच ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ टू रिड्यूस अनदर सब्सटेंस। अब इस एग्जांपल में अपन देखते हैं तो अपन को क्या मिलता है कि O2, जैसे यहाँ पे दो चीजें थी, एक था H2 और एक था O2। तो H2 क्या कर रहा था? H2 इस रिएक्शन में कर रहा था ऑक्सीडेशन, और H2 क्या कर रहा था? ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या? रिडक्शन कौन कर रहा था? ऑक्सीजन।
भाई अगर यहाँ से देखो तो यहाँ पे क्या था, सिर्फ हाइड्रोजन, लेकिन प्रोडक्ट में क्या था, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन। तो अपन क्या बोलेंगे कि हाइड्रोजन यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और O2 में अगर अपन देखें तो यहाँ सिर्फ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, इसका मतलब यहाँ पे किसका एडिशन हुआ है, हाइड्रोजन का। तो ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो रिडक्शन। तो यहाँ पे H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, O2 का रिडक्शन। अब बात की जाए अगर इस टर्म पे कि इनमें से कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसमें बेटा याद रखना, इसको सिंपल फॉर्म में कैसे याद रखो, जिसका भी ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो तुम्हारा आंसर आ गया होगा। इसमें H2 क्या कर रहा है, H2 है रिड्यूसिंग एजेंट, और इसमें ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो क्लियर हो गई होगी बात कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद का ऑक्सीडेशन करते हैं, यानी रिवर्स काम करते हैं। अगर वो रिड्यूसिंग एजेंट है तो खुद का ऑक्सीडेशन करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा, सामने वाले को। और अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद का रिडक्शन करेगा और दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा। तो जहां पे भी रिएक्शन में जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो, आप सीधा सीधा उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोल दो, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोल दो, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल दो। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको। नोट कर लिया होगा। तो सिंपल सी बात है बेटा, अगर किसी रिएक्शन में सपोज किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो बन जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मेरे हिसाब से इतनी बड़ी चीज नहीं है कि आप लोगों को क्लियर नहीं हुई होगी। क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि रिएक्शन में कैसे पहचाना जाए कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन रिड्यूसिंग एजेंट। इस बात को कॉपी के टॉप पे आप लिख लेना। अपन एक दो एग्जांपल और लेते हैं और उसमें देखेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन कौन है, क्या हो रहा है। सपोज करो अपन ने रिएक्शन ली है CuO प्लस H2, क्या देगा ये Cu प्लस H2O। अब इस एग्जांपल में मैं आपको बताता हूं और इसके बाद आप मुझे बताओगे कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन रिड्यूसिंग। इसमें देखो अपने पास है कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन देखना है तो एरो के एक साइड से देखना है, तो अपन इस साइड से देख रहे हैं। मोस्टली अपन ने उस दिन रिएक्टेंट पार्ट से सारी चीजों को देखा था। तो देखो कॉपर और ऑक्सीजन, तो प्रोडक्ट में कॉपर कहाँ है, यहाँ है। तो यहाँ से वहां तक जाने पे क्या दिख रहा है, यहाँ से वहां तक जाने पे दिख रहा है कि ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किसको डिफाइन करता है, रिडक्शन को। ठीक है, और यहां से यहां जाने पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किसको दिखाता है, ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में अगर मैं तुमसे पूछूं कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, तुम्हारा आंसर क्या होगा, CuO एक्ट एज कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और H2 यहाँ पे क्या है, तो H2 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप सबको बात क्लियर हो गई होगी, जल्दी बनाइए इसको। ठीक है, तो ये बहुत छोटे से टर्म्स हैं। इसके मैंने आपको जितने भी एग्जांपल कराए थे उन सब में आप आंसर निकालना कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यानी प्रैक्टिस करने के लिए रिडॉक्स रिएक्शन में 4-5 रिएक्शंस अपने पास हैं, उनको आप सॉल्व कीजिएगा।
H2 plus Br2 gives twice HBr। इसमें आपको बताना है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रेड्यूसिंग एजेंट। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें कैसे पता चलेगा किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन। चलिए आपने आंसर निकाल लिया होगा। H2, अगर H2 से मैं HBr जा रहा हूं तो क्या हो रहा है, यह हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ब्रोमीन, क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और अगर यहां से वहां जाए तो यहाँ क्या हो रहा है, Br, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन एंड Br, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है Br2, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट है H2। तो आपको बात क्लियर हो गई कि क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और क्या होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। आपके पास बहुत सारे एग्जांपल हैं, उन एग्जांपल को वापस से उठाओ और उसमें फाइंड करो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये बात हो गई। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की और रिड्यूसिंग एजेंट की। अब अपन जो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसमें कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, तो पॉइंट्स मैं आपको बोल देता हूं, आप लिख लो, या फिर मैं 2 सेकेंड सारे पॉइंट्स लिख देता हूं, फिर वीडियो कंटिन्यू करता हूं आपके लिए। तो आप सारे पॉइंट्स जल्दी जल्दी लिख लो, इसमें क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ये सारी चीजें। ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम the oxidation number of an atom is a number which represents the number of electrons lose and gain in a reaction। अब इसके बाद जो पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको बोल दूंगा, आप लिखते चले जाना। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर इज द नंबर which represent the number of electrons lost and gain in a reaction। और रिएक्शन के अलावा भी अगर आप रिएक्शन नहीं भी लिखते हो तो भी ठीक है, ये सिर्फ नंबर को डिफाइन करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन लिए गए या कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए। अभी तक अपन ने जितनी भी चीजें देखी उसमें यही चीजें देख रहे थे। जैसे सपोज एक छोटा सा एग्जांपल अगर अपन लें, तो छोटा सा एग्जांपल अपन लेंगे तो क्या होगा, Zn plus Cu plus 2 gives Zn plus 2 plus Cu। तो Zn से यहां जा रहे हो तो आप देखो यहाँ पे Zn क्या है, यहाँ पे Zn पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे कितना चार्ज है, +2। इसका मतलब इसने क्या किया, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। और ये क्या किया, यहाँ पे Cu +2 था, +2 से यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो जहां पे चार्ज नहीं इंडिकेटेड होता है वहां पे अपन 0 लेते हैं। तो यहां से वहां जाने पे क्या इंडिकेट हो रहा है कि गेन 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये जो 2 है यही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, यही चेंज हो रहा है और यही बाकी आगे जाके क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बन रहा है, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट
पॉइंट्स आप लोग लिखिए। हेडिंग डालिए कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर या फिर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो पहला पॉइंट लिखो, एनी फ्री एलिमेंट considered as zero oxidation number, any free element is considered as having zero oxidation number। सपोज करो कोई मेटल फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कोई एक एलिमेंट किसी कंपाउंड फॉर्म में नहीं है, फ्री है। जैसे मैं बात करूं, मैंने लिख दिया यहाँ पे, मैंने लिख दिया सपोज Zn Cu Mg Na, तो कोई भी अगर इस टाइप से अकेला है यानी कंपाउंड फॉर्म में नहीं है, तो उन सब पे आप ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी मान के चलोगे, यानी इन सब पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0। यानी अगर ये एलिमेंटल फॉर्म में लिखे हुए कहीं दिख जाएंगे तो एलिमेंटल फॉर्म पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाती है, 0। चलिए सेकेंड लिखिए, फॉर monoatomic ions, the oxidation number always has the same value as the same value as the net charge corresponding on the ion तो मोनोएटॉमिक आयंस का मतलब क्या है, सपोज किसी कहीं पे लिखा है Na प्लस Mg प्लस 2 O माइनस 2, ठीक है, Al प्लस 3 N माइनस 3, अगर ये सब कहीं पे भी लिखा हुआ है तो इसमें अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट को बताना है तो ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी कितनी हो जाएगी, Na पे +1, Mg पे +2, ऑक्सीजन पे -2, Al पे +3, नाइट्रोजन पे -3। ठीक है, नोट कीजिए इसे। थर्ड पॉइंट है, हाइड्रोजन हैज always oxidation number is equal to +1। ठीक है, तो हाइड्रोजन में ऑलवेज ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही कंसीडर की जाएगी, बट सिर्फ एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि अगर हो, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, उसी के आगे लिख लो, बट इफ हाइड्रोजन इज bonded with less electronegative element, then
its oxidation is considered as its oxidation state is considered as -1। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है? मैंने बोला कि हाइड्रोजन की ऑलवेज +1 होती है, तो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाया था, तो पीरियोडिक टेबल मैंने आपको बोला था कि हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है, हाइड्रोजन +1 यानी फर्स्ट ग्रुप में भी रखा जाता है और हाइड्रोजन हेलोजन के ऊपर भी रखा जाता है। तो इसके लिए क्या होता है, सपोज करो अपने पास कंपाउंड है HCl, अपने पास है H2SO4, या अपने पास ऐसे कोई भी है जिसमें हाइड्रोजन क्या है, पहले लिखा हुआ है, ठीक है। तो हाइड्रोजन पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, आप लोग एक चीज जानते हो, किसी भी कंपाउंड में जो चीज सामने लिखी होती है, यानी जो चीज पहले लिखी होती है, सपोज NaCl है, MgBr2 है, ठीक है, ये सब लिखे हुए हैं, तो इन सब में जो पहले लिखा हुआ है वो हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। यहाँ पे Na इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, Mg इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और जो बाद में लिखे रहते हैं उन पे वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो हाइड्रोजन पहले, इसका मतलब हाइड्रोजन +1 की स्टेट में, यहाँ पे भी देखोगे तो हाइड्रोजन +1 की स्टेट में, यहाँ सोडियम Na+1 की स्टेट में, Mg+2 की स्टेट में। तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, पहले लिखा हुआ है इसलिए +1 की स्टेट पे, बट सपोज करो ये ऐसे लिखा होता, ये लिखा होता NaH। अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है, सोडियम। तो सोडियम यहाँ पे पहले है, तो सोडियम पे यहाँ पे कितना है, +1, तो हाइड्रोजन पे यहाँ पे कितना है, -1। यानी जब हाइड्रोजन बाद में लिखा होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप -1 कंसीडर करोगे, और जब भी हाइड्रोजन पहले आ रहे होंगे तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप +1 कंसीडर करोगे। यहाँ पे वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव माना जाता है और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि देखो जैसे Cl Br यहाँ पे लिखे हुए वैसे हाइड्रोजन बाद में लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कंसीडर करता है। तो जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम +1 ही होता है, बहुत कम केसेस में -1 का केस आता है। तो आप एक पॉइंट याद रखोगे कि हाइड्रोजन को हम जनरली जो यूज करेंगे वो +1 के फॉर्म में ही यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अब ये बात हो गई हाइड्रोजन की। तो जो दूसरा एलिमेंट है जो हमेशा रेफरेंस के लिए, वैसे मोस्टली हाइड्रोजन ही आपका हर जगह पे रेफरेंस होता है, बट एक और एलिमेंट है जो कभी कभी रेफरेंस के लिए यूज किया जाता है, वो है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन स्टेट अपन -2 ही कंसीडर करते हैं। तो लिखो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन is considered as -2 of most of the compound, is considered as -2 in most of the compound, यानी मोस्टली कंपाउंड्स में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ही कंसीडर की जाएगी। अब उसके बाद कंटिन्यू कीजिए, बट it is changed in case of peroxide and superoxide, तो मैंने आपको उस दिन लिखवाया था कि O माइनस क्या होता है, ये होता है ऑक्साइड, ठीक है। O2 -2 को अपन क्या बोलते हैं, ये होता है peroxide, और O2 माइनस को क्या बोलते हैं, सुपरऑक्साइड। तो इन केसेस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाती है। यहाँ पे तो वो सिंगल क्या है, देखो एलिमेंट यहाँ पे क्या है, आयन के फॉर्म में मोनोएटॉमिक आयन है, तो मोनोएटॉमिक आयन पे अपन ने क्या बोला, जो उस पे चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो यहाँ पे तो -2 है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, और 2 ऑक्सीजन पे मिला के चार्ज कितना है, -2, इसका मतलब एक पे कितना है, -1। यहाँ पे क्या है, 2 ऑक्सीजन पे मिला के चार्ज कितना है, -1, तो एक पे कितना हुआ, -1/2। तो अगर ये दो केस रहे तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाएगी, बाकी किसी भी केस में चेंज नहीं होगी। लिखो इसको, ठीक है।
तो अब आप लोगों को नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, इन केस ऑफ अल्कली मेटल्स, इन केस ऑफ एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स कौन से होते हैं? LiNaKRbCsFr, ठीक है, लिखवाया था ना हलीना की रफ से फरियाद, फर्स्ट ग्रुप, तो वो सब एल्कली मेटल्स होते हैं। इन केस ऑफ एल्कली मेटल्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज कंसीडर्ड एज +1, यानी उनकी तो +1 ऑलवेज रहने वाली है, ठीक है, +1। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट of alkaline earth metal is considered as +2। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ हेलोजन्स, ऑक्सीडेशन ऑफ हेलोजन्स इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज -1। तो अपन ने 3 पॉइंट यहाँ पे क्या लिखे हैं? पहला पॉइंट अपन ने लिखा कि अगर अल्कली मेटल होगा पूरे कंपाउंड में, पूरे कंपाउंड में कहीं पे भी अल्कली मेटल होगा, तो अल्कली मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा अपन कितनी मानेंगे? अल्कली मेटल्स की +1। अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल होगा तो कितनी मानेंगे? +2। और अगर बात हो रही होगी हेलोजन की तो कितनी मानेंगे? -1। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, in case of neutral compound, in case of neutral compound, the sum of oxidation state, the sum of oxidation state is always equal to 0, is always equal to 0। जैसे अपन बात करें H2O की, NaCl हो गया, तो ये सब कैसे हैं? न्यूट्रल कंपाउंड है, इन पे कोई चार्ज दिख रहा है क्या? कोई चार्ज नहीं है। तो इसका मतलब अगर मैं इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट का सम निकालूं तो देखो हाइड्रोजन पे कितना होता है? हाइड्रोजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट अपन ने अभी लिखा था थोड़ी देर पहले कि जनरली अपन +1 ही कंसीडर करेंगे। कब? सिर्फ बाद में लिखा होगा तो नहीं करेंगे। तो हाइड्रोजन पे यहाँ कितना है? +1। कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है इंटू 2, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे कितना होता है? ऑक्सीजन पे अपन ने लिखा था -2, क्योंकि ना तो ये सुपर ऑक्साइड है और ना ही ये पर ऑक्साइड है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? +-2, इसका एडिशन कितना आएगा? 0। ये कितना हो गया? +2, ये हो गया -2, 2 - 2 = 0। तो ऑक्सीडेशन स्टेट न्यूट्रल कंपाउंड में हमेशा 0 के इक्वल होगी। जैसे यहाँ बात की जाए NaCl पे, तो Na पे कितनी है? +1, इस पे कितनी है? -1। दोनों को ऐड करोगे तो +1 - 1 कितना होता है? 0 ही होता है ना। तो न्यूट्रल कंपाउंड जब भी आपके सामने आएंगे उनमें ऑक्सीडेशन नंबर का एडिशन, यानी जितने भी एलिमेंट्स उसमें कंबाइन हो रहे हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट का एडिशन करोगे या सम करोगे तो वो 0 के इक्वल ही आएगा। चलिए नेक्स्ट लिखिए, इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन, in case of polyatomic ion, the sum of oxidation state, the sum of oxidation state of all elements, of all elements present in the
polyatomic ion present in the polyatomic ion is equal to the charge present on it, charge present on it, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला, पॉलीएटॉमिक आयन। तो पॉलीएटॉमिक आयन का मतलब क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है SO4-2, तो ये एक आयन है। और पॉलीएटॉमिक क्यों है, क्योंकि ये सिंगल नहीं है। जैसे मोनोएटॉमिक क्या होता है, मोनोएटॉमिक Na+ है, Cl- है, O-, है, N-, है, ये सब क्या है, ये सब मोनोएटॉमिक आयन है। लेकिन ये क्या है, पॉलीएटॉमिक, इसमें सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है। तो देखो इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट का सम आएगा वो किसके इक्वल आएगा, -2 के। कैसे, यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +6, ठीक है, और ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2। तो कितने ऑक्सीजन है, 4 इंटू -2। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 6, और यहाँ से कितना आ जाएगा, -8, विच इज इक्वल टू -2। तो ऐसे केस में ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम होता है वो उनके ऊपर प्रेजेंट चार्ज के इक्वल ही होता है। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो अपन ने लिखे। अब इन्हीं पे बेस्ड, इन्हीं को रिमाइंड करते हुए अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि कैसे किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाए। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैंने लिया है NH4+ अमोनियम आयन। अब इसमें क्या होगा, इसमें नाइट्रोजन की होती है -3, कितने हाइड्रोजन है, 4, एक हाइड्रोजन पे कितनी होती है, +1, तो -3 + 4 विच इज इक्वल टू +1। अब यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे NH4 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और हाइड्रोजन बाद में है, तो इस पे निगेटिव चार्ज होना चाहिए था। तो अगर आप निगेटिव चार्ज की तरह इसे कंसीडर कर रहे हो तो भी कोई इश्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है कि ये आयन है, और आयन के केस में हाइड्रोजन +1 ही रहेगा। वो कब का केस है, जब न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा और हाइड्रोजन बाद में होगा, लाइक MgH2। ये किसी भी टाइप का आयन नहीं है, इसमें हाइड्रोजन बाद में है तो -1 होगा। लेकिन आयन के केस में किसी पे चार्ज वगैरह उसमें हाइड्रोजन बाद में है तो वो माइनस के केस में नहीं होगा, क्योंकि वो अभी किसी से कंबाइन नहीं हुआ है। कंबाइन होने के बाद वो हाइड्रोजन बीच में ही आने वाला है। कैसे, जैसे मान लो इसके साथ में एक Cl को कंबाइन करने वाला हूं, तो ये मिलके क्या बनेगा, NH4Cl। तो अब हाइड्रोजन लास्ट में नहीं है, हाइड्रोजन बीच में है, तो यहाँ वो प्लस के चार्ज में ही है। तो यहाँ पे सिर्फ आयन फॉर्म में था, तो आयन फॉर्म में हाइड्रोजन को कभी भी ये मत बोलना कि वो लास्ट में लिखा था, आपने बोला था लास्ट में होगा तो -1 हो जाएगा। नहीं, वो कब होगा, जब वो न्यूट्रल के केस में बाद में लिखा होगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। अब अपन स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस कि कैसे किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाती है। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं अपन, फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO4। अपना क्वेश्चन है कि H2SO4 में अपन को सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ठीक है, तो जो बाकी रूल्स थे वो आपको माइंड में रखने हैं और इसको सॉल्व करना है। तो हमें किसके में निकालना है, H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बातें याद रख लेना आप। सबसे पहले कोई भी कंपाउंड आपके सामने है तो आप ये चेक करो कि वो न्यूट्रल है कि उस पर चार्ज है। ठीक है, तो न्यूट्रल है, और मैंने बोला था कि न्यूट्रल में सबके ऑक्सीडेशन स्टेट का सम किसके इक्वल होता है, 0। वहां पे मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट आपको डायरेक्टली लिख के दिखा दी थी, उसे अपन ने सॉल्व नहीं किया था, बट यहाँ पर्टिकुलर अपन एक एक सॉल्व करेंगे और फिर लिखेंगे। ठीक है, तो अपन को किसकी निकालनी है, H2SO4 में सल्फर की। तो पहली चीज अपन ने देखी कि इसके ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल कंपाउंड है। सेकंड चीज अपन क्या देखने वाले हैं, अब ये देखेंगे इसमें एलिमेंट कौन कौन से। तो इसमें एलिमेंट है हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। कितने कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। अब
अगर मैं बात करूं इन तीनों में से आपको किसकी ऑक्सीडेशन पहले से ही पता है, किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पहले से ही पता होती है, तो हमको हाइड्रोजन की पता होती है कि हाइड्रोजन ऑलवेज +1 होता है, और ऑक्सीजन की भी पता है कि ऑक्सीजन को हमेशा हम -2 कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो केस यहाँ पे ना तो परऑक्साइड जैसा कुछ है ना ऑक्साइड जैसा है, ऐसा कोई केस नहीं है। परऑक्साइड और ऑक्साइड का केस अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे पता चलेगा, तो बेटा वो ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकालना सीख जाओगे तो तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। जब तुम्हें ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट -2 की जगह -1 दिखने लगेगी और -1/2 दिखने लगेगी, तुम खुद ही समझ जाओगे कि वो परऑक्साइड है। चलिए यहाँ पे अपन सॉल्व करते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। एक हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होता है? +1, तो 2 हाइड्रोजन। अब आपको किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर लिखना है या निकालना है तो जितने एटम उसके हैं आप उतने एटम लेके चलोगे। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन थे तो 2 × +1, जिसकी फाइंड करनी है उसको क्या मान लेते हैं? x। इस केस में आप क्या करोगे? जिसकी भी फाइंड करनी होगी उसको आप x कंसीडर कर लोगे। तो मैंने इसको क्या किया? सल्फर को x कंसीडर कर लिया, हमें ये वैल्यू पता नहीं है। कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? -2। ओवरऑल कोई चार्ज है क्या? नहीं है, न्यूट्रल है, मतलब इसका सम किसके इक्वल आने वाला है? 0। चलिए यहां से देख लेते हैं फिर x की वैल्यू क्या आएगी। ये कितना हो गया? 2 + x, 4 - 2 -8 = 0। यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है? +6। इसका मतलब H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +6। समझ में आया अपन ने क्या क्या किया? सबसे पहले हमने देखा कि मॉलिक्यूल कैसा है, न्यूट्रल है या आयन के फॉर्म में है, तो हमें पता चला न्यूट्रल है। फिर हमने देखा उसमें कौन कौन से एटम है, तो उसके बाद जिसकी निकालनी है उसको अपन ऑलवेज कंसीडर करेंगे कितना? x, और सॉल्व कर लेंगे x की वैल्यू। जो x की वैल्यू होगी वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। सॉल्व करते टाइम किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप लिख रहे हो जिसकी आपको पता है, लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या जो भी आपको पता है, कोई हेलोजन है, तो आप उसमें एटम्स के नंबर उतने ही रखोगे जितने एटम्स उसमें दिखाए जाएंगे, बिना उसके आप नहीं रखोगे। सेकेंड अगर अपन ले लेते हैं, सपोज करो मैंने लिया HNO3। HNO3 में मैंने आपसे पूछा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की बताइए। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आप देखोगे ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, पहला एटम कौन है? हाइड्रोजन। कितना है? एक ही है, तो क्या हो जाएगा? +1। मल्टीप्लाई नहीं करते अपन, यहाँ पे एडिशन करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन कितने हैं? एक, तो हमें फाइंड करना है, तो हमने उसे क्या कंसीडर कर लिया? x प्लस। अब यहाँ ऑक्सीजन कितने? 3, और एक ऑक्सीजन पे कितना होता है? -2, तो 3 × -2 = 0। ओवरऑल किसके इक्वल होने वाला है? 0 के। अब यहाँ से x फाइंड कर लेंगे अपन, तो x कितना आ जाएगा? 1 + x - 6 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? +5। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है? +5। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हमें पहले से ही पता होता है, तो हमने इसे भी सॉल्व किया और क्या फाइंड किया कि x यहाँ पे कितना है? +5, यानी +5 नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है। HNO3 में अगर आपसे कोई पूछे कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो आप क्या बताओगे? +5। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। मैंने क्वेश्चन दिया सपोज KMnO4, तो हमको यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करके देनी। अब इसमें देखो ऑक्सीजन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो क्या है? इसमें अल्कली मेटल है। आपको पता है ना कि पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप में आता है, और फर्स्ट ग्रुप को अपन बोलते हैं अल्कली मेटल्स। तो आपका एक पॉइंट लिखा हुआ है कि अल्कली मेटल्स पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन स्टेट +1 कंसीडर की जाती है। तो यहाँ पे निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? +1। यहाँ पे Mn कितने हैं? एक ही Mn है, तो x ऑक्सीजन कितने हैं? 4 × -2 = 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आने वाली है? +7। तो यहाँ पे जो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है? +7। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से।
दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं। अब मैं इसको जल्दी जल्दी रफ कर रहा हूं क्योंकि अपन क्लास में नहीं है। आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप के सामने एक बटन दिख रहा होगा, आप उसे दबा सकते हो और आराम से इसको रुक के लिख सकते हो। K2Cr2O7। अब K2Cr2O7 में अपन को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है Cr। जनरली आप एक चीज याद रखो, मैं आपको एक और लॉजिकल बात बता देता कि ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी डिस्टर्ब करेगी या जब भी निकालने की बारी आएगी तो आप समझ जाना कि वो डी ब्लॉक एलिमेंट ही होगा जनरली। तो अभी आप मोस्टली जो एग्जांपल करोगे सल्फर वगैरह ये सब केसेस आते रहते हैं, लेकिन सल्फर पे मोस्ट टाइम -2 या +6 इन दो की होती है। बहुत रेयर केस में कोई दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें दिखती है, ठीक है। तो Cr ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट है Cr। और या एक्चुअल में डी ब्लॉक एलिमेंट ही क्यों? डी ब्लॉक एलिमेंट इसलिए क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट के पास वेरिएबल वैलेंसी होती है, यानी उनकी वैलेंसी कभी भी सिंगल नहीं होती, एक नहीं होती कि एक फिक्स है। जैसे मैंने आपको लिखवाया था मोस्टली मेटल्स और नॉन मेटल्स इनकी वैलेंसी फिक्स होती है। कई कुछ स्पेशल केसेस में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है, लेकिन मैंने आपको मिनिमम से मैक्सिमम तक की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखवाई थी कि कोई मिनिमम बॉन्ड कितने बना सकता है और मैक्सिमम बॉन्ड कितने बना सकता है। लाइक नॉन मेटल्स में अगर आप देखो तो ऑक्सीजन की मैंने -2 भी बताई थी और -2 के साथ +6 भी बताई थी, यानी +6 उसकी मैक्सिमम है। अपन हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में मैंने आपको -1 भी बताई थी और +7 भी बताई थी। तो ये क्या है? +7 उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो अब आ जाइए इधर फिर से अल्कली मेटल पे चार्ज कितना होता है? +1। कितने अल्कली मेटल है? 2 × +1। अब यहाँ पे x लिखेंगे कि 2x लिखेंगे? तो सबसे पहली बात यहाँ पे कितने Cr हैं? 2 Cr है। अभी तक जितने अपन ने केस किए तो उसमें एक ही एटम था जिसपे अपन को निकालनी थी, तो यहाँ पे 2 Cr है। दैट्स व्हाई यहाँ पे x कितना लिखा जाएगा? 2x प्लस 7 × -2 विच इज इक्वल टू 0। ओवरऑल इस पे कोई भी चार्ज नहीं, तो अब इस पे निकालेंगे तो 2 + 2x - 14 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी +6। तो बेटा यहाँ पे Cr तो 2 हैं, रखा अपन ने 2 के फॉर्म में, लेकिन वैल्यू सिर्फ x की आई है। इसका मतलब एक Cr पे यहाँ पे चार्ज कितना है? +6। और अगर दोनों को मिला दोगे तो टोटल चार्ज, वैसे हम हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट सिंगल एलिमेंट की देखते हैं, जैसे पोटेशियम, तो पोटेशियम 2 है लेकिन चार्ज तो उस पर +1 ही रहेगा ना। ऐसा थोड़ी ना है कि पोटेशियम 2 है तो दोनों का मिला के +2 हो गया तो इसका मतलब हम बोल देंगे पोटेशियम पे +2 चार्ज हो गया। नहीं, पोटेशियम पे चार्ज तो +1 ही है, लेकिन उसके एटम 2 थे इसलिए ओवरऑल चार्ज +2 हो गया। वैसे ही क्रोमियम यहाँ पे 2 है, तो क्रोमियम पे जो +6 मैंने लिखा है तो क्रोमियम का यहाँ पे एक्चुअल चार्ज +6 ही है, बट क्रोमियम के 2 एटम थे। दैट्स वाई अगर तुमसे कोई बोले टोटल चार्ज कितना है यहाँ पे इस कंपाउंड में क्रोमियम का टोटल चार्ज कितना है, तो तुम बोलोगे +12। लेकिन तुमसे कोई बोले कि इस कंपाउंड में क्रोमियम पे चार्ज कितना है, तो तुम बोलोगे +6, क्योंकि चार्ज हमेशा एक सिंगल एटम पे चेक किया जाता है। ठीक है, लिख लीजिए इन्हें। ये सारे एग्जांपल्स आपको समझ में आ रहे होंगे। अब 2-4 मैं आपको देता, आप सॉल्व करोगे। तो ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इनमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। H3PO4 में फॉस्फोरस की, H2O2 में ऑक्सीजन की, H2SO4 में सल्फर की, HO2 में, जिनके नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उनकी निकालनी है। Na2O2 में ऑक्सीजन की, N2O5 में नाइट्रोजन की, K2MnO4 में Mn की, AlPO4 में फॉस्फोरस की। तो वीडियो पॉज कीजिए और जल्दी से इन पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के आंसर्स लिख के रखिए, फिर मैं एक एक आंसर बताता हूँ और उसे कंपेयर कीजिए। चलिए, सबने निकाल ली होगी, तो अपन पहले निकालते हैं। पहले केस में यहाँ पे फॉस्फोरस की कितने हाइड्रोजन है? 3। एक हाइड्रोजन पे कितना होता है? +1, तो कितना हो जाएगा? 3 × +1। निकालनी जिसकी है उसको अपन मान लेंगे x। तो कितने फॉस्फोरस है यहाँ पे? एक ही फॉस्फोरस है इसलिए x। कितने ऑक्सीजन है? 4। तो एक ऑक्सीजन पे कितना होता है? -2, तो 4 पे कितना हो जाएगा? 4 × -2।
यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -8 + 3, सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी +5, यानी पहले वाले में +5 आ रही होगी सबकी, फास्फोरस पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, +5। सेकेंड क्वेश्चन है H2O2। H2O2 में अपन को कितनी निकालनी है, ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की निकालनी है, इसका मतलब ऑक्सीजन की -2 नहीं होने वाली, या हो भी सकती है, चेक करेंगे अपन। कितने हाइड्रोजन है, 2, एक हाइड्रोजन पे कितनी होती है, +1, तो 2 पे कितनी हो जाएगी, 2 × +1। ऑक्सीजन की निकालनी है, कितने ऑक्सीजन है, 2 है, तो +2x = 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x की वैल्यू आएगी 2x, कितनी आ जाएगी, -1। तो इसका मतलब 2 ऑक्सीजन पे, अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन पे -1 है, तो ऑक्सीजन पे -1 कब होती है, इन केस ऑफ परऑक्साइड। तो इसका मतलब ये ऑक्साइड नहीं है, ये क्या है, परऑक्साइड। H2SO4 में अपन को सल्फर की निकालनी है, सल्फर की निकालनी है, कैसे निकालेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन तो शायद अपन ने सबसे पहला क्वेश्चन यही किया था, H2SO4, ठीक है। इसको चेंज करके अगर मैं कर दूं MgSO4, तो MgSO4 में अपन को सल्फर की निकालनी है, तो Mg कितना, Mg क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी सेकेंड ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +2। सल्फर को क्या मानेंगे, X, ऑक्सीजन पे कितनी होती है, -2, तो एक ऑक्सीजन तो है नहीं, कितने ऑक्सीजन है, 4, तो 4 × -2, और ओवरऑल चार्ज तो इस पे कुछ है नहीं, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 0। तो कितना हो जाएगा, 2 + x - 8 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +6। HO2 में ऑक्सीजन की निकालनी है, तो कितनी हो जाएगी, एक हाइड्रोजन है इसलिए +1, इसको मान लेंगे x, तो कितने ऑक्सीजन है, 2 है, +2x, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, जितने भी अपन कर रहे हैं सब न्यूट्रल है, इन पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2। और ऑक्सीजन पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 हो तो वो क्या कहलाता है, सुपर ऑक्साइड। तो ये आपको ऑक्सीडेशन स्टेट से अपने आप पता चल जाएगा, इसके लिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। Na2O2 में अपन को किसकी निकालनी है, ऑक्सीजन की, तो आप सबने निकाल लिया होगा, 2 × +1 + 2x = 0, x की वैल्यू यहाँ से आगे होगी -1/2, यहाँ से -1/2 आई है, तो ये भी क्या है, परऑक्साइड, सॉरी सुपर ऑक्साइड। -1/2 किसका केस हो जाता है, सुपर ऑक्साइड का। N2O5 में अपन को नाइट्रोजन की निकालनी है, कितने नाइट्रोजन है, 2, तो 2x, कितने ऑक्सीजन है, 5, तो 5 × -2 which is equal to 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आने वाली है, +5, यानी नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +5, यहाँ पे ऑक्सीजन पे -1/2, यहाँ पे भी -1/2, सबकी लिखी हुई। अब K2MnO4 अल्कली मेटल पे अपन कितनी कंसीडर करते हैं, +1, तो 2 × +1 निकालनी किसकी है, Mn की, तो Mn यहाँ पे कितना है, सिर्फ एक है, इसलिए अपन x मान के चलेंगे, +4 × -2 = 0। यहाँ पे कितना हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 2 - 8, यानी x =+6, यहाँ पे कितना हो जाएगा, +6। AlPO4 में अपन को निकालनी है फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस की कितनी होने वाली है, एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, तो अपन ने पढ़ा था, एल्यूमिनियम, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, बाल गंगाधर, उसके ऊपर चार्ज होता है +3, तो यहाँ कितना हो जाएगा, +3 प्लस, तो जिसकी निकालनी है उसको अपन क्या मानते हैं, x, प्लस 4 ऑक्सीजन है, तो 4 × -2 = 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आने वाली है, x की वैल्यू आने वाली है +5, यानी कि फास्फोरस पे चार्ज कितना है, +5। तो आप सबको ये चीज समझ में आ गई होगी अच्छे से कि किसी भी गिवन कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला जाता है। ये सब न्यूट्रल का केस है, जब कोई चार्ज नहीं होगा, तो जब चार्ज नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला जाएगा, ये आप निकाल सकते हो। सब अपने आंसर्स कंपेयर कर लो, और आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
चलिए अभी जो आपके सामने केस हैं ये सब आयंस के केस हैं, ठीक है। तो इन आयंस के केस में कैसे अपन सॉल्व करते हैं ये अपन देखेंगे। अभी तक जितने भी थे सब न्यूट्रल थे, तो इसमें मैं आपको ये चार सिखाऊंगा, बाकी आपको खुद से करने होंगे, ठीक। तो ये चार देखिए अपन कैसे करते हैं। मैंने आपको लिखाया था इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक आयन, सबसे लास्ट वाला ऑक्सीडेशन नंबर, कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर वाले में मैंने आपको लिखवाया था। अच्छा बेटा एक बात और है, उस केस में यानी उन पॉइंट्स में एक और पॉइंट एडिट कर लेना। वो पॉइंट क्या था, इन केस ऑफ गैस, इन केस ऑफ गैस लाइक H2O2 Cl2, यानी कोई भी गैसियस फॉर्म में होगा, ठीक है। कोई भी अगर इस फॉर्म में लिखा होगा तो उन सब पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 कंसीडर की जाती है। तो लिखो इन केस ऑफ गैस, in case of diatomic triatomic gas the oxidation state will always considered as 0। तो ये एक पॉइंट एडिट कर लेना, वहां पे कहीं पे H2O2 Cl2 O3, ठीक है, इस टाइप से कहीं पे भी लिखा होगा तो उन सब पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज अपन 0 कंसीडर करेंगे। Br2 लिखा हो, F2 लिखा हो, तो इस चीज को आप लोग एक पॉइंट को एडिट कर लेना। वैसे जनरली ये मैं आपको बैलेंसिंग में बता ही देता, बट कोई नहीं, अगर अपन ने यहाँ पे वैसे क्योंकि ये केस यहाँ नहीं आने वाले, ऐसा कोई एग्जांपल यहाँ नहीं आएगा। सिर्फ मैं तुमसे Cl2 देके उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट नहीं करवाऊंगा, ये जब मैं बैलेंसिंग सिखाता तो करवाता, बट तुम लोग फिर भी एक पॉइंट एडिट कर लो ताकि तुम्हारे दिमाग में रहे। S4O6-2। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें किसकी निकालनी है पहले मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। यहाँ सल्फर की, यहाँ फॉस्फोरस की, यहाँ प्लेटिनम की, यहाँ सल्फर की, यहाँ फॉस्फोरस की, क्लोरीन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, मैग्नीज और Cr, इनकी निकाल रहे। तो सबसे पहले अपन चलते हैं S4O6-2 के। किसकी निकालनी है, सल्फर की। कितने सल्फर है, 4, तो अपन क्या ले लेंगे 4x। यहाँ पे अपन को चार्ज पता ही नहीं, माइनस है कि प्लस है, अपन ने सीधा तो 4x ले लिया। ऑक्सीजन कितने हैं 6, ऐड करो 6, तो एक ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, तो 6 × -2 क्योंकि ऑक्सीजन है 6। अब पहले अपन ओवरऑल लिखते थे 0 क्योंकि न्यूट्रल होता है, लेकिन यहाँ पे चार्ज कितना इंडिकेटेड है -2, तो अपन क्या लिख देंगे, अब इक्वल में अपन 0 नहीं लिखेंगे, अब इक्वल में वो वैल्यू लिखेंगे जितना चार्ज ऊपर इंडिकेटेड होगा। जैसे इनके केस में अपन 0 लिखेंगे क्योंकि न्यूट्रल है, इनका कोई चार्ज नहीं, तो हम इक्वल में क्या लिख रहे थे अभी तक अपन 0, लेकिन अब क्या लिखेंगे जो चार्ज इंडिकेटेड होगा और जिस साइन के साथ होगा उसी साइन के साथ लिखेंगे। -2 था इसलिए इक्वल में -2। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लो, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4x, -12 इज इक्वल टू -2, तो 4x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे 4x इज इक्वल टू -12, उधर भेजोगे 10, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/4 विच इज इक्वल टू 2.5 प्लस, यानी यहाँ पे x कितना आ रहा है +2.5। तो पहले वाले केस में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +2.5। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट +2.5 जो तुम्हारे सामने आ रही है, ये यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट को इंडिकेट कर रही है, ठीक है। तो पहला वाला केस तुमने सॉल्व कर लिया, चलो दूसरे की तरफ चलते हैं। तो इसमें अगर तुमसे कोई पूछे कि सल्फर की कितनी आई, तो सल्फर की आई +2.5, या फिर ओवरऑल सल्फर पे आई है +10/4। P2O7, इसको सॉल्व करते हैं। किसकी निकालनी है, फॉस्फोरस। कितने फॉस्फोरस है 2, तो 2x। ऑक्सीजन कितने हैं 7, तो ऐड करो +7, एक ऑक्सीजन पे होता है -2 इज इक्वल टू, ओवरऑल चार्ज कितना है, तो ओवरऑल चार्ज लिखा हुआ इस पे 4-, तो इज इक्वल टू -4, जितना चार्ज लिखा है वो इक्वल के उधर चला जाएगा। यहाँ से अगर अपन x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी -14, उधर भेजोगे +14 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, तो x की वैल्यू सॉल्व करने के बाद, चलिए मैं सॉल्व भी कर देता हूँ, 2x -14 इज इक्वल टू -4। अब बेटा इस 14 को उधर भेजेंगे तो ये किस में जाएगा +14, इसको सॉल्व करोगे तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा +10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +5। तो यहाँ पे फॉस्फोरस पे कितना है +5।
तो मुझे लगता है आपको ये वाला, इसमें भी कुछ नहीं है, बाकी सब चीजें तो सेम ही है, सिर्फ इक्वल के उधर की चीज तो चेंज हो गई भाई, बाकी सब तो सेम ही है ना। तो इतने कलाकार तो तुम वही कि कर ही लोगे, इतनी सी चीज में डिस्टर्ब नहीं होगे। PtCl6 -2, अब इसमें किसकी निकालनी है, प्लेटिनम की, तो अपन ने क्या माना X। Cl किस में आता है, हेलोजन, तो हेलोजन पे कितनी होती है -1, कितने हेलोजन है यहाँ पे 6, तो 6 इंटू -1 इज इक्वल टू -2, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आने वाली है, x इज इक्वल टू -6 को उधर भेजोगे तो कितना आ जाएगा, -2 + 6 हो जाएगा ना, तो -2 + 6 इज इक्वल टू +4। तो अब सबकी निकाल लोगे आप, तो जल्दी से वीडियो पॉज करके सबकी आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो, जिनके नीचे अंडरलाइन है तो मैं उनके आंसर्स बता देता हूँ। सब ईमानदारी से वीडियो पॉज कर देना और सॉल्व करने के बाद कंपेयर करना, ऐसा नहीं कि छाप रहे हो। यहाँ तक मैं हटा देता हूँ, इन सबकी तो आपने निकाल ली। HSO3 - H+1 जिसकी निकालनी है उसको x -6 इज इक्वल टू -1, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6 को उधर भेजोगे +6 +6 -1 +5, और ये उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, कितनी आ जाएगी +4 आने वाली है। आ गया सबका, PO4 - 3 किसकी निकालनी है, फॉस्फोरस, इसको माना x, कितने ऑक्सीजन है 4 इंटू -2, ओवरऑल चार्ज कितना है, तो साइन इक्वल के इधर कितना लिखा जाएगा -3, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -8, उधर भेजोगे +8 यानी कि +5। ClO3 - x + 3 इंटू -2 इज इक्वल टू माइनस साइन, ओवरऑल चार्ज कितना है -1, तो इक्वल के उधर कितना लिखना पड़ा -1। हमेशा याद रखो चार्ज वाले केस में जितना चार्ज इंडिकेटेड होगा वो इक्वल के उधर लिखा जाएगा, तो x -6 इज इक्वल टू -1, -6 को उधर भेजोगे तो x की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, सॉरी हाँ +5, यही आएगी ना। अब देखिए ये तो न्यूट्रल है, इस पे निकाल लोगे, निकल गया होगा CaF2, कितनी आई कैल्शियम पे +2 आई आ गई होगी, इस पे कितनी आई है OF2, इस वाले केस में कितने लोगों की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है, OF2 पे कितने लोगों की ऑक्सीडेशन स्टेट OF2 की आ गई। OF2 की बात करें तो OF2 पे कितनी आ रही है ऑक्सीजन की +2, CO2 कार्बन की आप लोग क्या आई होगी +4, SO4 -2, यहाँ पे सल्फर की निकालनी है, सल्फर की कितनी आएगी, फिर से देख लो निगेटिव वाला सल्फर, जिसकी निकालनी है उसको मानेंगे x, कितना है एक ही है तो x प्लस सीधा सीधा मैं लिख देता -8 इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +6। आ रही है सबकी। Cr2O7 -2 में निकालना है तो कितने Cr है 2, तो क्या लिखेंगे 2x -14 इज इक्वल टू -2, इसको उधर भेजोगे x की आ जाएगी +6। MnO4- जिसकी निकालनी है x -8 इज इक्वल टू -1, उधर भेजोगे यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी +7। NH4 x हाइड्रोजन है, मैंने फिर से बताया आयन के केस में तो -1 नहीं हो सकता, बाद में लिखा है ये लिखा है वो लिखा है, ये सब मत सोचना, सिर्फ ये देखो कि ये आयन के फॉर्म में, तो यहाँ पे +1 ही कंसीडर की जाएगी। x + 4 इज इक्वल टू +1, x इज इक्वल टू +1 - 4 यानी कि -3, तो नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है -3। तो आप सबको क्लियर हो गया होगा कि कैसे निकाली जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। तो आज अपन ने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख लिया, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैसे निकाले जाते हैं किसी कंपाउंड में, न्यूट्रल है तो कैसा निकाला जाएगा, और कंपाउंड फॉर्म अगर वो
आयंस है, निगेटिव पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहा है, तो कैसे निकाला जाएगा। तो अभी इसके लिए आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से, आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी, बहुत सारे क्वेश्चंस पे अपन ने निकाल लिया है, तो अच्छे से सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करो। और जब आप ये कर लोगे तो आज या कल में मैं क्लासरूम में आपको एक शीट अवेलेबल करा दूंगा इस वीडियो लेक्चर के बाद, यानी मैं वेडनेसडे या थर्सडे तक आपको एक शीट अवेलेबल करा दूंगा इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस की। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, बेसिकली आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, बट फिर भी अपन कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए ले लेंगे, ठीक है। तो अच्छे से सॉल्व कीजिए। और बोला है जिनको कि वीडियो पॉज करके सॉल्व करने के लिए, अगर उन्होंने किया है तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है तो फिर वो नालायक है, क्या कर सकते। चलिए, सब हो गया आपका, सब देख लिया आपने अच्छे से, तो अच्छे से ऑब्जर्व करो। बहुत अच्छा चैप्टर है, 11 का चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन, 11 में आपको काम आएगा। और इसकी बैलेंसिंग अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, और कुछ और बेसिक बातें होंगी तो बताऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अच्छे से अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करो। बाय बाय, टेक केयर।